अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट फिश बिरयानी। आप लोगों को हैरत हो रही होगी कि वाइट फिश बिरयानी, लेकिन इतनी टेस्टी होती है बिरयानी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए जी, इसकी प्रिपरेशन भी टोटली हमारी रेगुलर जो हम बिरयानी बनाते हैं उससे चेंज है और फ्लेवर तो डेफिनेटली चेंज है। 1.5 किलो मैंने ले लिए हीरा मछली। हीरा मछली जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। वैसे तो हर मछली की अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन बिरयानी में मुझे ये वाली भी पसंद है। 1.5 किलो मैंने लिए, अच्छे से वॉश कर दिया है, सॉल्ट लगा के जस्ट वॉश किया था 4-5 पानी से। बाकी मुझे चाहिए होगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1.5 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून अजवाइन, एक मीडियम साइज का लेमन, 1 टीस्पून भर के रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। इवन आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, क्योंकि हम आगे भी इसे यूज़ कर यही वाला नहीं, आगे हम अलग से और सॉल्ट भी यूज़ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ों को हम इसमें डालते हैं। मैं इसलिए पहले थोड़ा सा इधर इसे मिक्सअप देती हूँ, ताकि मुझे इजी रहेगा, कहीं कुछ ना हो जाए ना, राइट। बस जनरल सा मिक्स दिया है। और इसे हैंड्स मैंने अच्छे से क्लीन किए हुए हैं। लेमन स्क्वीज करते हैं और इसे हम मैरिनेट करते हैं। अच्छा, इसका सेकंड सेटअप मैं आपको जैसे ही हम इसे मैरिनेशन पे रखेंगे उसके बाद दिखाती हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। वो एकदम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या इतना बड़ा काउंटर। मैं खुद भी डर जाती हूँ कि कब सिमटेगा। अच्छा जी, चलिए इसे अच्छे से मैरिनेट करती हूँ, मिक्स करती हूँ, आपको शो करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से जो है वो सारा मसाला उलटते पलटते सब जगह पे अच्छे से लगा दिया है। अब मैं इसे 1 आवर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और इसके बाद अगर मौसम अच्छा है तो भी आप फ्रिज में ही रखिएगा इसे। और इसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई, जब तक हम सेकंड सेटअप को रेडी कर लेते हैं। फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी हुई है और अब हम इसे करते हैं फ्राई। फ्राई से पहले एक सेटअप कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। मैंने ले लिया है मेजरिंग 3 कप बासमती राइस लिया है। इसे अभी वॉश नहीं किया, वॉश करूँगी एंड देन फिर 15 मिनट्स का इसे रेस्ट दूँगी। और इसके बाद बॉईल, देखें राइस करना विच इज़ सो इजी, तो मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहूँगी। 80% बॉईल करेंगे, तो जब बॉईल करने का टाइम आएगा उस वक्त मैं इसमें 4 लौंग और 2 दालचीनी डालूँगी और 4 टेबलस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। 80% बॉईल करना है हमें इसे। अच्छी कंपनी का बासमती राइस लीजिएगा और मैंने मेजरिंग 3 कप लिया है। अच्छा जनाब, बाकी हमें चाहिए अभी इसे ग्रेवी टाइप बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का टोमेटो लिया है, पील करके काट लिया है। 2 तेज़पत्ता छोटे हैं तो इसलिए 3 लिए हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून वाइट पेपर लिया है और एक मीडियम साइज़ का अनियन है, इसे स्लाइसेस में कट किया है। साथ ही में मुझे इसके साथ चाहिए होगा 1 टेबलस्पून रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा रोस्टेड है, 2 बड़े स्टिक दालचीनी के, 2 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 हम ले लेंगे लौंग और 3 टेबलस्पून या 3.5-4 टेबलस्पून भी कर लें तेज़ वाली हरी मिर्चें चाहिए। 3 टेबलस्पून भर के लेना है फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टीस्पून सौंफ लिया है मैंने। एंड में मुझे चाहिए होगा, जो कि इसके साथ है तो वो मैं बाद में ही आपको अभी बताती हूँ। और 1 मेजरिंग मैंने लिया है, ये आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको किया है, योगर्ट लिया है। आधा पाव से ज़्यादा तो आप कंसीडर कर लें कि 4 टेबलस्पून और बढ़ा दीजिएगा, राइट। बाकी हमें इस पे जो एक कहते हैं कि हमें बीच में एक जो जिसको कहते हैं झोल देना, तो वो जो होता है वो सेटअप ये है कि मैंने लिया मेजरिंग 1 कप फ्रेश, मैंने जो है वो प्याज को ब्राउन किया है, मेजरिंग 1 कप लिया। अगर आप 3 मीडियम साइज़ के अनियन लेंगे ना और इसे वो करेंगे फ्राई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा,
हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आलू बुखारे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ ग्रीन चिलीज़ लेते हैं, मैंने रेड लिया है क्योंकि थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा, तो 10-12 रेड चिलीज़ लिए हैं। हैंडफुल मिंट लीव्स, हैंडफुल कोरिएंडर, इसे मैं वॉश करके कट करूँगी और कुछ ड्रॉप्स में लूँगी, 3 ड्रॉप्स लूँगी और उसे 1 टेबल स्पून के साथ मिक्स कर दूँगी वाटर के। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं ना तो 3 ड्रॉप्स, और केवड़ा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो 3 टीस्पून्स यूज़ कर लीजिएगा। और मैंने लिया है अराउंड मेजरिंग हाफ कप के करीब घी, इसे मेल्ट करके मैं यूज़ करूँगी, लेकिन कब यूज़ करूँगी ये भी मैं आपको बताऊँगी। सेटअप देख के घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत डिलिशियस बन जाएगा हमारा। तो मैं फ़िश को भी फ्राई करती हूँ, मीनवाइल चावल को भी मैं वॉश करके बॉईल करके शो करती हूँ। मैंने एक छोटी कढ़ाई इसलिए ली है कि फ़िश को फ्राई करने के बाद जो ऑयल होता है वो हमारा फिर यूज़ में नहीं आता है ज़्यादा, बाद में फ्राई में ही काम आता है। तो अब मैं इसमें तेल अच्छे से गरम कर लूँगी और 2-2 पीस डाल के जितने डाल सकते हैं, और बस इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, 2 मिनट्स में मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। और जो वाटर बचा हुआ है ना ये हमें डिस्कार्ड कर देना है, ये पानी के साथ, ये ऑयल के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और आप क्या करेंगे कि ये जब ऑयल है अभी हम आगे भी इसी ऑयल को कुकिंग में यूज़ करेंगे, और जो थोड़ा बहुत जब बच जाता है तो मैं स्ट्रेन करके रख लेती हूँ, फिर जब घर में फ़िश फ्राई या ऐसे कुछ बनाना होता है ना तो मैं उसमें ये यूज़ करती हूँ। तो आप देखें कि बस फटाफट से हमारा ये काम देखिए हो रहा है क्योंकि हमारा तेल गर्म है। इसे एक अलग से प्लेट में निकालते जाएंगे और इस तरीके से देखें, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी और मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ प्लेट में। सारी फ्राई करके आपको शो करती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, बस ये इतना ही है। मैं आप देख रहे हैं कैमरा के सामने सामने काम हो गया हमारा। ये इसका मतलब ये होता है कि अब जब हम इसे बिरयानी में डालेंगे ना ये टूटेगी नहीं, तो ये एक सेफ्टी काम है। और ऑयल तो देखिए, मैं तो सीधी बात है, घर में कितनी चीज़ें बनती रहती हैं, लाइक फिश है, झींगे हैं, तो मैं बनाती हूँ, सारी फ्राई करके शो करती हूँ। फिश वाला ऑयल से मेजरिंग हाफ कप निकाल लिया, स्ट्रेन किया है मैंने, और गर्मा गर्म ही है। मैं तो फ़ौरन से ही सारे काम करती रहती हूँ, अब बहुत यूज़ टू हो गई हूँ, पहले नहीं होती थी लेकिन अब तो हो चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अब क्या करेंगे कि प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम मीडियम है, डिपेंड करता है, आजकल अनियन काफ़ी डिफरेंट उसके आ रहे हैं कंट्रीज से भी, तो इसे देखते हैं सॉफ्ट होने में कितना टाइम लगता है और आपको शो करती हूँ। सॉफ्ट हो चुका हुआ है, दालचीनी, ये सारे हमारे लौंग, ज़ीरा, सौंफ, अभी कुटा हुआ धनिया रुका हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड है, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली और हमारा तेज पत्ता, इसे डाल के ज़रा एक स्टर दे देते हैं ताकि जिंजर गार्लिक को भी स्पेस मिल जाए कुक होने के लिए। तो 1 मिनट देते हैं, इसके बाद जो रिमेनिंग हमारी चीज़ें हैं वो हम ऐड करेंगे। धनिया, टमाटो, फ्लेम ऑल द टाइम मीडियम है, ये वाइट पेपर और सॉल्ट, टमाटोज ऐड किया, और टमाटोज को थोड़ा सा हम इसमें करते हैं कुक, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट, और योगर्ट के बाद हम इसे अच्छे से ज़रा सा कुक करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है, क्योंकि वहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए टमाटोज, अगर सॉफ्ट ना हो रहे हो तो आप पानी का छींटा दे दीजिएगा। टमाटोज हमारे सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब फ्लेम को कर दिया स्लो फ्लेम बिल्कुल स्लो करने के बाद योगर्ट ऐड करते हैं, और स्लो पर ही योगर्ट को ऐड कीजिएगा, और एक इसे अच्छा सा मिक्स देते हैं। आफ्टर 1 मिनट के बाद जैसे मिक्स हो जाएगा, और फिर हम फ्लेम को अगेन कर देंगे मीडियम पर, और फिर हम इसके पूरा कुक होने का वेट करते हैं कि ऑयल अराउंड में आ जाएगा।
उसके बाद हम इसमें फ़िश को जैसे 1 राउंड देंगे ताकि इस ग्रेवी में भी फ़िश का फ्लेवर आएगा। एंड देन फिर अगेन हम फ़िश को साइड कर देंगे और इसे थोड़ा सा वाटर ऐड करके कुछ एक इसका कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे कि हमें कितना ग्रेवी चाहिए। ये मीडियम कर दिया था, फ़ौरन से ऑयल ऊपर आ जाता है। 1 ग्लास वाटर ऐड किया है मैंने और एक बॉयल आने देते हैं इस वाटर को मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही बॉयल आएगा हम फिश ऐड करेंगे इसमें। बॉयल आ गया है, फिश को हम बिल्कुल ध्यान से डालेंगे, वैसे तो नहीं टूटेंगी क्योंकि अभी बस मुझे इसमें भी 2 मिनट्स इसे एक राउंड देना है कि फ़िश अपने समंदर में चली जाए ताकि फ्लेवर दे दे इस ग्रेवी को। और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। फिर जब हम असेंबलिंग करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि इसे कहाँ स्टेप बाय स्टेप हमें यूज़ करना है। और ये जो फ़िश का जितना ऑयल है ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। बस ज़्यादा हमें इसको कोई घुमाना नहीं है, मैं सिर्फ लिड लगा देती हूँ और 2 मिनट्स के बाद में अगेन इस फ़िश को मैं निकाल लूँगी। फ्लेम इज़ ऑन मीडियम से थोड़ा सा स्लो। मैंने कुछ टच नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से फ़िश को उठा के अगेन उसी प्लेट में ले जाती हूँ। और इसके बाद मुझे ग्रेवी कितनी मेंटेन करनी है, कितना पानी ड्राई करना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले सारी फ़िश उठा लूँ। इसके बाद बस इसे 2 मिनट्स तक के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर हम पका लेते हैं। और बिल्कुल ये परफेक्ट है, मैं सिर्फ एक इसे बॉयल आने का वेट कर रही हूँ, परफेक्ट वाला। तो 2 मिनट्स के बाद हम इसे एक बड़े से पतीले में डालते हैं और राइस भी मेरे डन हो चुके हैं। और फिर से संभल करते हैं। ग्रेवी डाली और 3 पीस मैंने रख दिए हैं फ़िश के। राइट, अब हम क्या करेंगे, मैंने लिए हैं ये लेमन स्लाइसेस कट कर दिए हैं, कोरिएंडर, मिंट लीव्स, सब कुछ इसी मोमेंट पर यहीं पर ही जाएगा। थोड़ा सा अगर रोक दिया है कि अगर एंड में ज़रूरत पड़ी तो। आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स आप ऐसे ही फॉलो करेंगे ना, इतनी ज़बरदस्त बनेगी बिरयानी। ये मैं रख रही हूँ एंड के लिए मुझे बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का कि प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। अच्छा, ये जो मैंने दिखाया था ये वाले, ये इनको इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। राइट, आसान हो जाएगा काम। सारा इसी वक्त डालूंगी, लेकिन इसी तरीके से छिड़कते हुए डालिएगा। ज़बरदस्त। अनियन थोड़ा सा रोकेंगे बस, ऊपर से जब डालूंगी चावल जब डालूंगी। और बाकी अब हमारा क्या काम है कि जो हमारे फ़िश के अब मैं डालूंगी राइस, फिर मैं डालूंगी फ़िश। तो अभी मैं राइस लेकर आती हूँ, मेरे बॉईल हो चुके हुए हैं, डन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मुझसे कैमरा दूर होता है और चीज़ें भी दूर होती हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है सम टाइम। और इस तरह के काम जो मुझे बड़े ख़तरनाक लगते हैं। एक्चुअली कोई और है नहीं हेल्पर, लाइक मैं खुद ही अकेले ही करती रहती हूँ। कैमरामैन है साथ में, लेकिन कैमरामैन को ये सारे काम नहीं आते। कैमरामैन को खाना आता है। अच्छा जी, फिर भी चलें, गुजर गई ज़िंदगी, अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। इसे करते हैं सेटल और मेरा शौक भी पूरा हो रहा है जो मुझे शौक था। ये देख रहे हैं आप, राइस कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, अनियंस, फिश भी ऐड करते हैं। फिश हमारा किधर चला गया, ये। अच्छा, फिश को भी हम एक एक करके इसमें सेटिंग से रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा प्यारा डिज़ाइन बनाऊँ ना ताकि फिर कैमरामैन मुझे बोले ही ना कि आप गलत काम करती हो। पता नहीं उनको कैमरे में ऐसा क्या दिखता है, वो कहते हैं डिज़ाइन पूरा परफेक्ट होना चाहिए। अरे भाई, जो बंदा काम कर रहा है उसे कैसे पता चलेगा कि कैसे परफेक्ट करूँ उसको मैं यहाँ से।
डिज़ाइन बन चुका है। अच्छा, फ़िश के ऊपर केवड़ा एसेंस नहीं डाल दीजिएगा, राइट। मैंने इसे 1 टेबल स्पून वो किया है, फ़िश के ऊपर नहीं डालिएगा प्लीज़, नहीं तो फ़िश का सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। डिज़ाइन बनाने, डिज़ाइन, ताकि जब हम लेड हटाएं तो बहुत खूबसूरत लगे, है ना कैमरा में। गुस्से में है इस वक्त बहुत। अच्छा जनाब, थोड़ा सा ये बचा लिया था। ओके, अब जो घी मैंने बताया था मेजरिंग हाफ कप, इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। माइक्रोवेव कर लेती हूँ मैं, ताकि जो है वो मेरा काम आसान हो जाए करे। अब योगा के जब हम दम के बाद चावल को निकालेंगे ना, तो वो बहुत शाइनी अपीयरेंस के ऊपर होंगे। तो बस अब हम करते हैं, एक मैंने कपड़े वाला दम हम लगाएंगे। रेडी कर दिया है लिड, और स्टोव पे मैंने ऑलरेडी एक तवा रख दिया है, और स्टोव की तरफ चलते हैं, इसे दम लगाते हैं। मैंने इसे एक तवे पे रख दिया, तवे को भी मैंने 4-5 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था। अच्छा, अब क्या है, 5 मिनट में इसे दूंगी हाई फ्लेम पर, और इसके बाद 5 मिनट के बाद मैं इसे कर दूंगी 10 मिनट्स, बिल्कुल 10 मिनट्स कितने फ्लेम पर लेके जाऊंगी मैं, इतने फ्लेम पर 10 मिनट्स। इसके बाद मैं कर दूंगी स्टोव को बंद 15 मिनट के बाद, और 5 मिनट बिल्कुल टच नहीं करूंगी स्टोव बंद करने के बाद, और फिर हम लिड हटाएंगे। 5 से 6 मिनट भी हो जाएं, 7 मिनट भी हो जाए, फिर जब आप लिड हटाएंगे तो आप खुशबू चेक कीजिएगा। खुशबू तो आप नहीं चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी, आप लोग भी चेक कीजिएगा। सारा टाइम स्पेंड कर दिया जितना मैंने आपको बताया था, और आप ये लुक चेक कर सकते हैं, ब्यूटीफुल लुक है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये काम करना होगा हमें, कि ये पीसेस जो हैं वो इसे केयरफुली हमें उठा देना है, क्योंकि देखें अब ये 2 से 3 बार कुकिंग प्रोसेस के ऊपर है, लेकिन फिर भी टूट नहीं रही है। लेकिन फिर भी जब भी हम चावल को मिक्स करेंगे तो वो नीचे भी एक फ़िश है ऑलरेडी, तो उसे भी हम एहतियातन ही वो करेंगे। ये देखें, प्लेट में मैं इस तरह से सारी निकाल लेती हूँ। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, ईजी है, क्योंकि कांटा है ना इस मछली में, बहुत तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कांटा तो होता है, तो चावल हैं तो कोई प्रॉब्लम ना कर जाए फिर ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, केयरफुली इसे मिक्स करते हैं इस तरीके से। देखें, लुक चेक कर सकते हैं आप, केयरफुली मिक्स करते हैं इसे। डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक है, और इसे ट्राई करते हैं। अच्छा, इसको मिक्स करने का तरीक़ेकार ये होता है कि मसाला पतीले पे ढक्कन लगा के दोनों साइडों से हिलाया जाता है, तो वो मैंने इसीलिए वहाँ रोक दिया था, और ये काम मैंने कैमरामैन से करवाया था। तो इसे करते हैं ट्राई, और मैं आपको दिखाऊं कि देखें फ़िश कितनी ज़बरदस्त सी है। ये देखें, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हाथ से खाएंगे क्योंकि कांटे भी हैं, तो केयरफुली हम खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा, मतलब ट्राई करना तो बनता ही है। और हीरा मछली के साथ ही कीजिएगा। बहरहाल आपको कोई और भी फ़िश पसंद है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब आलू बुखारा भी आ रहा है, लेमन भी आ रहा है, और स्पाइस तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लाइक कुछ भी कम नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।